धन धन सतगुरु तेरे आशा। नवजिया वैद क्या जाने, नवजिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। नवजिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। नवजिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। कभी कफ रोग बतलावे, कभी तासीर गर्मी की, कभी तासीर गर्मी की, कभी कफ रोग बतलावे, कभी आगे आगे जिगर का हाल तू मेरा, जिगर का हाल तू मेरा, अरे नाने अनाड़ी है। नवजिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी। ब्रह्मानंद का शब्द है। वो कहते हैं दुनिया, अभी बताया था ना, अभी प्रेमियों की हालत जो है वो तो प्रेमी समझ सकता है, दुनियादारों को क्या पता है। एक लड़का शायद बाजीगरों का था, है अब भी वो है, बहुत पुरानी बात है। जब डेरे में 8-7 कमरे ही थे, उसको शौक था ये हारमोनियम सीखने का। नाम लिया था कोई और संत से, तो अभी बच्चा ही था वो, तो मेरे कमरे में आया करे। एक दिन मेरे को कहने लगा, जब मैं सिमरन पर बैठता हूँ तो मेरे आवाज़ आती है ऐसे ऐसे। तो मैं उसको अंदर ले गया बाबा जी के पास। तो मैं कहा जी ऐसे कहता है। बाबा जी कहने लगे कैसी आवाज़ आती है? कहा जी इस तरह। कहने लगे इसको ना सुनना, ये काल की आवाज़ है। तो कहा ठीक है। जब वो मेरे कमरे में आया तो मैं उसको क्या तू अपने गुरु से पूछना था? क्या जी गुरु से तो कई बारी पूछा। मैं कहा फिर क्या बताया उसने? कि वो तो कहता तेरे गर्मी की शिकायत है, कोई डॉक्टर को दिखा। अगर गुरु अंदर जाए तो बता दे आवाज काल की है कि दयाल की। क्या किसी नगरी में कोई सूर आ गया, सूर उधर शुरू होते नहीं थे, सैनिकों ने पकड़ के राजे के पेश कराया। पता नहीं क्या पशु है, जानवर, पता राजे को भी नहीं था। कि वजीर को बुलाओ। वजीर को क्या भी ये क्या है, पता उसको भी नहीं था। वजीर देख के कहने लगा जी या तो है ये चूहा खा खा के पड़ के इतना बड़ा हो गया, और या फिर है ये हाथी भूखा रह रह के कमजोर हो गया। ले बता दिया उसने। तो अंदर के बात तो वही बताते। तो ब्रह्मानंद कहता है नवजिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। जिसको दिल की क्या मालिक के मिलने की बीमारी लगी, उसको दुनिया फीकी लगने लगी। मीराबाई कहती है मैं मालिक की याद में पीढ़ी होगी, पीढ़ी पांडु जैसी पीढ़ी होगी। कभी कफ रोग बतलाता, कभी तासीर गर्मी की, जिगर का हाल तू मेरा नहीं जाने अनाड़ी। अनाड़ी क्या जानेगा?
यह नाड़ी बार के संत तो पूजमने साहब जी एक चुटकुला सुनाया करते कि वो था एक वैद अपने साथ चेला रखा करे। अब किसी ने बुलाया कि ऐसे करके और बुढ़ा हमारा बीमार हो गया। वो गया, बुढ़ा खाट पर सोया था, थोड़ी नब्ज देख के इधर उधर देख के कहने लगा इसने तो मतीरा खाया है, क्योंकि मतीरे के बीज पड़े थे वहां पर। वो कहने लगे हाँ जी मतीरा तो खाया है। उसने दवाई दी और पैसे लेके आ गया। अब रास्ते में चेला कहता है गुरुजी आपने नब्ज देख के ऐसे कैसे बता दिया। वो कहने लगे आसपास में देख के थोड़ा अंदाजा लगा लेना चाहिए, वहां मतीरे के बीज पड़े थे। मन में सोचता है इसका जोड़ा चक्के वैसे ही फिरता हूँ, आपा भी आसपास में देख के। अब वो अपनी वैद की चलाने लग गया, बैग में डाल लिए थोड़े औजार और कि मैं भी वैद हूँ। किसी का कोई बुढ़ा बीमार हो गया, उसको ले गए। वो नब्ज देख के वहां किसी ने ऊँट बांध रखा था, ऊँट के लेडे पड़े थे। नब्ज देख के कहने लगा इसने तो भाई ऊँट खाया है कि। वो मार मार के उसको ये अनाड़ी है। वो कहते जो वैद है पूजमने साहब जी उससे दवाई लेते, काला वाली का वैद था। वो नब्ज देख के बता दिया करता इतना बजे से इतना बजे तक बुखार होता है। करमचंद नाम था उसका वैद का, बानिया था। तो उसके पास कोई लड़का ले गए, बच्चा ही था। वो नब्ज देख के कहने लगे इसको कल लाना और खाली पेट लाना। अब दूसरे दिन अंधेरे ही उठा, वो रेवड़ी खा ली। ये तिड़गी रेवड़ी होती है ना, किसी को पता नहीं चला। और वो लेके चले गए। नब्ज देख के उनको कहने लगा आपको क्या था ना खाली पेट लाना। कह जी खाली पेट ही है। वो कहने लगे नहीं इसने खाया है कुछ, नब्ज बता रही है। कहने लगे नहीं जी खान नहीं दिया कुछ। अब उनको क्या पता चोरियां खा गए ये। वो अंदर गया, एक लाल सी दवाई लाया, ला के उसको प्या दी। उसने प्या दी, 2 मिनट बाद ही उल्टी आ गई। उल्टी आई तो वो रेवड़ियाँ सारी बाहर आ गई। वो कहने लगा ये देखो। अब क्या बोले वो, कहने लगा ले जाओ, नहीं देता दवाई, ऐसा ही था वो अड़ियल था। तो कहने का मतलब है इसी तरह संत देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। अनाड़ी संत क्या देखेंगे। हाँ जी। असर करती नहीं कोई दवाई की मियाँ तेरी, दवाई की मियाँ तेरी। असर करती नहीं कोई दवाई की मियाँ तेरी, दवाई की मियाँ तेरी। बिना दीदार दारू के, बिना दीदार दारू के मिटे ना बेकरारी। असर करती नहीं कोई दवाई कीमिया, कीमिया कीमती। इसका मतलब क्या है, जिनको मालिक की लगन लगी है। और आजकल के संत जो हैं वो देख लेते हैं मालिक से मिलना चाहता है, वो कहा आजा मैं मिला दूंगा। अब बातें तो ज्ञान की बहुत सुनाता है मगर उसके अंदर कुछ नहीं, कीमती से कीमती बातें। आजकल ये मोबाइल और ये किताबें इतनी छपी पड़ी है, चाहे पढ़ पढ़ कर परम संत बन जाओ बेशक, मगर अंदर तो कुछ नहीं। थोथी बात क्या करेगी। ये थोथी बातें असर करती नहीं कोई दवाई कीमिया तेरी। बिना दीदार दारू के, दर्शन के, दारू कहते हैं पंजाब में दवाई को। आजकल के बुजुर्ग भी ऐसे हैं, वो जब जाते हैं ना अस्पताल में कि कहाँ जाता है कि डाक खाने जाऊँ दारू लेना। वो अस्पताल को डाक खाना कहते हैं, अब भी कहते हैं उधर। बुजुर्ग जो है पढ़े लिखे तो अब ऐसे हो गए। बिना दीदार दारू के बगैर दर्शन करने के मन को शांति नहीं है। तभी मीराबाई ने कहा कोई कही हो रे प्रभ आमन की मन भावन की। भी कोई संदेशा देना। जैसे यहाँ संदेशा मिलता था ना, बाबा जी दिल्ली से चाल पड़े
जिनको ज्यादा लगन 2-2 घंटे पहले जाके बैठ जाते थे। दिल्ली से चले के पता कितने पहला ही ना निकल जाए हमारे जाने से। कोई कई और प्रभ आमन की मन भामन की, आप नहीं आवे लिख नहीं भेजे, और बाण पड़ी लल चावन की। एक शब्द वो है कि तू वादा करके अजदा क्यों करदा है कल कल कल। बाबा जी के आज चलेंगे दिल्ली से, फिर क्या नहीं कल चलेंगे, नहीं कल चलेंगे। साडा फर्ज सुनावन अर्जी है, अगे मनना थोड़ी मर्जी है, बिन तेरे कोई नहीं दर्दी है, किस अगे रोइए चल बाबा, तू वादा करके अजदा क्यों करदा है कल कल कल। बाबा जो भर के पिलाए सी पैमाने, हुण बंद क्यों करते मैं खाने, नहीं छड़ के जाते दीवाने। अब जिनको वो तड़प है वो ही कहते कोई कही हो रे प्रभ आवन की मन भावन की, रही क्षमा रूहाने ते जल बाबा। तेनू छड़ के जाइए किधर नस, दुख किसनु सुनाइए तू ये दस। कितनी बड़ी समस्या होती थी बाबा जी के पास जाके बतावांगे, अब बताओ किसको बताओगे। आम कहावत है अगर दुख होए तो किसी को बता दो तो हल्का हो जाता है। आजकल तो दुख बताने से ज्यादा भारी होता है, क्योंकि एक बार अपना समझ के उसको बता देते हैं, फिर सब क्या के मजाक उठाता है वो, उड़ाते हैं ना मजाक। तो दुख उसको बताओ। पंजाब में कहते हैं अन्ने अगे रोना ते अखियां दा खोना, अंधे आगे कितना ही रोवो उसको आंसू नजर आते हैं के, उसको क्या दुख सुनाना है। तेनू छड़ के जाइए किधर नस, दुख किसनू सुनाइए तू ये दस। साडा दिल नहीं रह गया अपने बस, हो गया तेरे वल बाबा। कोई कही हो रे प्रभावन की मन भावन की, आप नहीं आवे लिख नहीं भेजे, बाण पड़ी ललचावन की। क्या करूं कुछ बस नहीं मेरे, पंख नहीं उड़ जावन की। ये दो नैन के हो नहीं माने, अखियां बहे जैसे सावन की। बुल्ले शाह ने कह दुनिया कोलो छुप छुप रोवा कर कर लख बहाने, इश्क असां नाल ऐसी कीती लोक मरेंदे ताने। क्या आंखों में आंसू आते, लोग कहते क्यों रोता है, क्या बताऊं मैं किसी को भी, मेरे गुरु की याद में आंसू आते हैं। चल बुलिया चल वरदे मींह विच, आपां रज के रोइए, अथरू कणियां इक मिक होवन ऐदा पीड़ लुकोइए। कि तेज बारिश में जाके खड़ा हो जा, पता ना चले आंखों का पानी है कि बरसात का पानी है। बिना दीदार दारू के मिटे ना बेकरारी है। हाँ जी। गुरु की मोहनी मूरत बची में मेरे, बसी दिल बीच में मेरे। गुरु की मोहनी सूरत बसी दिल बीच में मेरे, बसी दिल बीच में मेरे। ना मन में चैन है तन की, ना मन में चैन है तन की। खबर सारी बिसारी है, नवजिया वैद क्या जाने, नवजिया वैद क्या जाने। मुझे दिल की बीमारी है। जिनके दिल में गुरु की मूर्त बस गई, वो दुनिया उसके अंदर सारे ख्यालात ही निकल गए उसके अंदर। गुरु की मोहनी मूरत बसी दिल बीच में मेरे, ना मन में चैन है तन की। खबर सारी बिसारी है। पूज्य मस्ताना जी पाकिस्तान में सिमरन करया करते, उनके पास 5-4 और प्रेमी चले जाया करते। वो क्या करते, सर्दियों में लकड़ियों का ढेर लगा के उसके आग लगा लेते और चारों तरफ बैठ जाते पलाथी मार के। भी अगर रजाई ले ली तो आलस आएगा, तो सर्दी भी ना लगे और सिमरन भी करें। तो एक था प्रेमी, लकड़ी जलती हुई उसके गोडे के ऊपर गिर गई और वो सिमरन पर बैठा है। सारी रात वो पैर जलता रहा
और वो सिमरन पर बैठा है। उसके बाद जब दिन निकला, घर ने गया, घर वाले आए तो देखा कुंडा खड़काया तो अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ के अंदर गए, वो सिमरन पर बैठे और उसका पैर जल रहा है। फिर उसको उठाया, उठा के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा जल्दी इसकी टांग काट दो, नहीं तो सारे जहर फैल जाएगा। पूज्य मस्ताना जी को क्या, वो कहने लगे अंदर से पूछो। दर्शन हुए, महाराज श्याम सिंह जी कहने लगे पैर काटना नहीं है, नीम का पानी उबाल के और उससे धोवो, और 15 दिन में वो ठीक हो गया। तो महाराज श्याम सिंह जी कहने लगे इसको कहते सिमरन करना। ना मन में चैन है, तन की खबर सारी बिसारी है, ना ही चैन है, तो कहते इसको कहते हैं सिमरन करना, क्योंकि तन मन उनके काबू में है। हाँ जी। अगर दिलदार को मेरे मिला दे तू कभी मुझसे, मिला दे तू कभी मुझसे। अगर दिलदार में मेरे मिला दे तू कभी मुझसे, मिला दे तू कभी मुझसे। वो परमानंद गुण तेरा, वो परमानंद गुण तेरा, करूं मैं यादगारी। कहते मिला दे कोई आन मिलावे, मेरा प्रीतम प्यारा हो तिस पे आप बिछाई। नरसिंह जी ने कहा मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया कि मैं उसका नौकर बनने के लिए तैयार हूँ। किसका? जिन्होंने मन को काबू कर लिया, मन मारा तन बस किया, सभी भरम भये दूर। तो वो कहते मिला दे तो सारी जिंदगी। और पूज्य मस्ताना जी मिसाल दिया करते, किसी का 2 सेर सोना गुम हो जाए और वो कोई उसको शोध के ला के दे दे, तो सोने का शुक्राना करेगा कि जिसने ला के दिया उसका। इसी तरह ही अपना सोना समझो गुम है, मालिक को भूले बैठे हैं। वो संत आके मिलाते उस परमात्मा से। परमात्मा में और संत में कोई फर्क नहीं। अगर संत हुए तो पलटू साहब ने कहा पलटू दे के धरे वो साहेब हमदास, आद अंत हम ही रहे सब में मेरा वास। और कौन बोलेगा? अमला दे होने ने नवेड़े, किसे ना तेरी जात पूछनी। उते अमला दे होने ने नवेड़े, किसे ना तेरी जात पूछनी। झूठे मान तेरे झूठे सब चेड़े, झूठे मान तेरे झूठे सब चेड़े, किसे ना तेरी जात पूछनी। उते अमला दे होने ने नवेड़े, किसे ना तेरी जात पूछनी। उते अमला दे होने ने नवेड़े, किसे ना तेरी जात पूछनी। जो कड़िया सो भजना एक दिन, जो बनया सो टहना। जो कड़िया सो भजना एक दिन, जो बनया सो टहना। आखिर चलने महल मनाले बैठ सदा नहीं रहना। आखिर चढ़ने महल मनाले बैठ सदा ना रहना। 4 दिनां दा मेला इत्थे भूता देर रहना। 4 दिनां दा मेला इत्थे भूता देर रहना। जो बीजेगा मूर्ख बलिया सोयो वडना पैना। किसे ना तेरी जात पूछनी। उते अमला ते होने ने नवेड़े, किसे ना तेरी जात पूछनी। उते अमला ते होने ने नवेड़े, किसे ना तेरी जात पूछनी। झूठे मान तेरे झूठे सब चेड़े, झूठे मान तेरे झूठे
ਪੁੱਛਣੀ ਕੋਲ ਨੀ ਰੱਖਣਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਪਲ ਵਿੱਚ ਜਦ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਲ ਨੀ ਰੱਖਣਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਪਲ ਵਿੱਚ ਜਦ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਛੱਡ ਬੋਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲੋਣਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਹੇਠ ਮਿੱਟੀ ਜਦੋਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਹੇਠ ਮਿੱਟੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦਿਆ ਰੂਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਤੇ ਅਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਤੇ ਅਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਤੇ ਅਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਤੇ ਆਕੜ ਤੇਰੀ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਤੇ ਆਕੜ ਤੇਰੀ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਵੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਿਆ ਰਾਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਵੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਿਆ ਰਾਤਾਂ ਝੂਠੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਝੂਠੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਅਮਲਾ ਵਾਚੋਂ ਮੂਰਖ ਬੰਦਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਤੇ ਅਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਤੇ ਅਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਹ ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਤੇ ਅਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਓਏ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗੂ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰੂ ਉਡਾਰੀ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗੂ ਉੜ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰੂ ਧਾਰੀ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਣੀ ਬੰਦਿਆ ਸਿਮਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਣੀ ਬੰਦਿਆ ਅਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਬੰਦਿਆ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਬੰਦਿਆ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹਲ ਤੁਰਿਆ ਕੋਈ ਕੱਲ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਤੇ ਅਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਤੇ ਅਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਸਭ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਤੇ ਅਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੜੀ ਪੱਲੇ ਨਾ ਖਲੋਣਾ ਏ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਏ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਘੜੀ ਪਲ ਨਾ ਖਲੋਣਾ ਏ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਏ ਹੋਣੇ ਵਕੋ ਵਕੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਤੇ ਅਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਤੇ ਅਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਹ ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਸਭ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਤੇ ਅਮਲਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ
मोटा देखे तोरना जहान ने ओड़ा मिट्टी थले तेरी ऊंची शान ने तेनू मोटा देखे तोड़ा जहान ने थोड़ा मिट्टी थले तेरी ऊंची शान ने चुल्हे छड़ के दूर जागा वेड़े तेरी जात पुछनी उते अमला ते होने नवेड़े किसे ना तेरी जात पुछनी उते अमला ते होने नवेड़े किसे ना तेरी जात पुछनी माल तेरे झूठे सब तेरे झूठे माल तेरे झूठे सब तेरे किसे ना तेरी जात पुछनी उते अमला ते होने नवेड़े किसे ना तेरी जात पुछनी जदों अमला दी खुलना किताब ले तेरे वेखे जाने सब दे हिसाब ने गले अमला दी खुलना किताब ने तेरे वेखे जाने सब दे हिसाब ने साधन आपो आप होने ने न खेड़े किसे ना तेरी जात पुछनी उते अमला ते होने नवेड़े किसे ना तेरी जात पुछनी उते अमला ते होने नवेड़े किसे ना तेरी जात पुछनी किसे ना तेरी जात पुछनी है जात पुछनी किसे ना तेरी जात पुछनी तेरी बीती जाए उमरिया गुरु के नाम बिना सिमरन कर ले मेरे मना ओ तेरी बीती जाए रे उमरिया बीती जाए रे उमरिया गुरु के नाम बिना सिमरन कर ले मेरे मना सिमरन कर ले मेरे मना तेरी बीती जाए रे उमरिया बीती जाए रे उमरिया गुरु के नाम बिना सिमरन कर ले मेरे मना सिमरन कर ले मेरे मना पंछी पंख बिन हंसती दंत बिन नारी पुरुष बिना जैसे नारी पुरुष बिना बेशक पुत्र पिता बिन हीना बेशक पुत्र पिता बिन हीना ऐसे प्राणी हर के नाम बिना सिमरन कर ले मेरे मना जाए रे उमरिया बीती जाए रे उमरिया हरि के नाम बिना सिमरन
तेरी बीती जाए रे उमरिया बीती जाए रे उमरिया हरि के नाम बिना सिमरन कर ले मेरे मना सिमरन कर ले मेरे मना काम करो दे मद लोभ निवारो सुन लो सब जना सुन लो सर्व जना कैसा नानक भजो भगवंता कैसा नानक भजो भगवंता ऐसे है जग में कोई नहीं जग में अपना सिमरन कर लो मेरे मना सिमरन कर लो मेरे मना तेरी बीती जाए रे उमरिया बीती जाए रे उमरिया हरि के नाम बिना सिमरन कर ले मेरे मना सिमरन कर ले मेरे मना सिमरन कर ले मेरे धन धन सतगुरु अपेदार में दारी मेरा सत्य गुरु आपे केल के लारियो अपेदार में दारी अपेदार में दारी मेरा सत्य गुरु आपे केल के लारियो अपेदार में दारी गगन मंडल का तंबू तनाया गगन मंडल का तंबू तनाया तरण गले चाडारियो सूरज दो मसाल बना दिए चांद सूरज दो मसाल बना दिए तारों के फुलवारियो आपेदार में दारे आपेदार में दारे मेरा सत्य गुरु आपे केल के लारियो आपेदार में दारे दुनिया तेरी है फुलवाड़े दुनिया तेरी है फुलवाड़े अपना खुद मालियो पेड़ पेड़ में पानी लगावे पेड़ पेड़ में पानी लगावे आप कर रखवालियो आपेदार में दारे आपेदार में दारी मेरा सत्य गुरु आपे केल के लारियो आपेदार में दारे सत्य का चीर बेगम का चोला सत्य का चीर बेगम का चोला जिसके सोने अटारियो जिस पर सत्य गुरु राजे हो जाए जिस पर सत्य गुरु राजे हो जाए उनका जगत बखारियो आपेदार में दारे आपेदार में दारी मेरा सत्य गुरु आपे खेल के लारियो
आपेदार में दारे राम नाम के चौपड़ मंडर राम नाम के चौपड़ मंडर दो पसा जग सारी हो जिसका जीवड़ा आया जीत घर जिसका जीवड़ा आया जीत घर वो नर सुगड़ के लाड़ी हो आपेदार में दारे आपेदार में दारी मेरा सतगुरु आपे केल के लारी हो आपेदार में दारे ज्ञान घोड़े असवारियो कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो अब के जीत हमारी हो आपेदार में दारे आपेदार में दारी मेरा सतगुरु आपे केल के लारी धन सतगुरु जी तेरा ही वो क्या जिन पर सतगुरु राजी हो जाए राजी बातों से नहीं होता वो बाबा जी सुनाया करते कई बारी मजलिस में कि कोई राजा था उसने महल बनाना था तो जब वो नींव रखने लग गए तो मिस्त्री मजदूर वगैरह सारे इकट्ठे हुए और राजा आया साइड पर ईंट रखने के लिए तो और भी राजे महाराजे इकट्ठे हुए उसके रिश्तेदार आए यार दोस्त आए तो राजा जाके उनके साथ हाथ मिलाता है हालचाल पूछता है तो मिस्त्रियों के पास एक लड़का था मजदूर वो कहे भी राजा मेरे साथ भी हाथ मिला के हालचाल पूछेगा वो कहने लगा तू पागल है इतना बड़ा राजा तू मामूली आदमी तेरे साथ कैसे हाथ मिलाएगा और एक से ही पूछे वो अब राजा चला गया उस लड़के के दिमाग में ये बात बैठ गई भी राजा मेरे साथ हाथ मिलाए और मेरा हालचाल पूछे उसने काम छोड़ दिया और एक से ही पूछे किसी संत के पास चला गया समस्या बताई ये बात है वो कहने लगा ये तो बहुत मुश्किल है भाई इतना बड़ा राजा तेरे से हाथ कैसे मिलाएगा वो कहने लगा जी आपकी सेवा करता हूँ आप बताओ तरीका संत ने क्या तरीका तो बता देता हूँ इसके लिए तेरे को कुर्बानी करनी पड़ेगी कहने लगा जो कहोगे करूँगा संत ने क्या जहाँ महल बन रहा है वहाँ जाके काम पर लग जा तू दिन रात काम कर और मजदूरी लेना एक दिन आके राजा तेरे से हाथ मिलाएगा और वो जाके लग गया हफ्ते वाले दिन सबको जब मजदूरी दे भी तेरी दिहाड़ी कितनी है कितनी मजदूरी वो कहने लगा अपना घर का ही काम है मजदूरी के लेनी है करते करते 12 साल काम करा उसने महल बन गया बगीचा लगाया फुलवाड़ी लगाई रंग रोगन करे जब राजा आया तो देख के दंग रह गया इतनी शो किसने बनाई कि जी पता नहीं कोई आपका ही आदमी है तनख्वाह तो लेता नहीं वो राजा का बुलाओ राजा ने मन में सोचा मैं पिछाड़ा नहीं वो कहता जिस पर सतगुरु राजी हो जाए उसका जगत भिखारी हो संतों ने तपस्या करके भक्ति करके अंदर प्रेम प्रकट करके उस परमात्मा को खुश कर लेते हैं फिर वो सोना चांदी नोट बांटते हैं पूजा वकील साहब ने बांटा ना एक प्रेमी है उसके पास है भी उसको चैन दी
वो सोचने लगा भी मैं सोचा कितने नकली चैन है, इतनी बड़ी चैन कौन देता है। तो सुनार के पास जाके मैं क्या भी ये देख नकली है क्या असली। वो देख के कहने लगा 90,000 की है ये, 90,000 सोने की चैन ऐसे कौन देता है? वो परमात्मा देता है। तो परमात्मा ऐसे ही देता है, इंसान की सूरत में बैठकर मालिक बंदे को समझाता। एक बार उसको खुश कर लो फिर काबू आ जाएगा। कहते हैं ना परमात्मा किसी के काबू नहीं आता है, आता है वो भगवान भगत के बस में है, और बस में होते आए हैं। भगत बनते नहीं, हम ऊपर ऊपर से भगत बनते हैं और अंदर से ठगत हैं हम। तो फिर मालिक खुश कैसे होएगा? चलो हाँ, और कौन रह गया? भजन बोलने वाला रह गया कोई? जीवी मन गाए दाता नु मनाइए, मेले ने बिछड़े जाना। जीवी मेले ने बिछड़े जाना, मेले ने बिछड़े जाना, मेले ने बिछड़े जाना, मेले ने बिछड़े जाना, मेले ने बिछड़े जाना। दुख रज रज, दुख रज रज दाता नु सुनाइए, मेले ने बिछड़े जाना। दुख रज रज दाता नु सुनाइए, मेले ने बिछड़े जाना। जीवे मन दाए, अक्ल इलम से नहीं मानता वो, हम दिमाग लड़ाते हैं अक्ल इलम से। कहते हैं कोई तो कहता है फरीद साहब की है, हाँ तेलू है के? हाँ आगे आ जा, थोड़ी देर और ठहर के आंदा फिर प्रसाद ही बांट देना। सुनो, कहते हैं कोई तो कहते हैं फरीद साहब की बात है, चलो किसे की हो अपा तो मतलब लेना है। कोई आदमी पैर के सांकल बांध के और कुएं में लटका था, और कोई रेवड़ चराने वाले ने देखा भी कुएं में आदमी लटक रहा है। उससे पूछा कुएं में क्यों लटका है? कि परमात्मा से मिलना है। कैसे मिल जाता? कि हाँ। उसने सोचा फिर अपा भी मिला। अब उसको 12 साल हो गए थे कुएं में लटके, तो सांकल तो थी नहीं उसके पास, ना कोई रस्सा था। घास पाड़ के उसका रस्सा बना के पैर के बांध के बराबर वो भी लटक गया। अब परमात्मा ने देखा ये कच्चा रस्सा टूट जाएगा, गिरेगा और मर जाएगा, और मेरा नाम बदनाम होएगा। उसने जाके कहा तेरी जान को खतरा है, बाहर निकल तू, ये टूट जाएगा। कहने लगा कोई परवाह नहीं, मैं परमात्मा से मिलना है। वो कहने लगा मैं ही परमात्मा हूँ, बोल तेरा क्या काम करना है, पर इस तरह मेरी बदनामी ना कर, तू बाहर निकल। उसने कहा इसको 12 साल हो गए लटके, इसको नहीं मिला, किसको नहीं मिलेगा, चाहे 12 साल और लटके रहे। इसने तो पक्का काम कर रखा है, मैं कितने टूट ना जाए, गिर ना जाऊं। वो कहने लग गया चाहे कुछ ही कराए, ये मेरा गुरु है, इसने रास्ता बताया, पहले इसको दर्शन दे। उसको दर्शन दिए, फिर उसको दर्शन दिए, दोनों को बाहर निकाला। फिर वो कहने लगा गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए? दोनों ही खड़े, परमात्मा भी खड़ा है, गुरु भी खड़ा है। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो कहते हैं वो खुश होए तो थोड़ी सी बात पर खुश हो जाए, और ना होए तो उसकी मर्जी है भाई। वो कहता है जैसे भी मानता है एक बार मना ले, और फिर ये टाइम निकल जाएगा, मेला बिछड़ जाएगा। मेला ही तो है ये, क्या पता कब भरा मेला छोड़ के जाना पड़ जाए। हाँ जी। दिल दिया कह दे तो सारे काम ही खत्म हो जाए। डॉक्टर के पास जाता है ना,
अगर बीमारी लकोएगा तो दवाई कैसे देगा वो? दिल दिया मालिक को कह दो, फिर भजन सिमरन नहीं देखता वो। उसके जाके चरणों में लेट जाओ कि मालिक मैं पापी हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं सिमरन नहीं कर सकता, मार छोड़ चाहे मैं तो आ गया। वो अपने आप गले से लगा लेगा। छोटा बच्चा होता है, माटी में खेलता है, कपड़े उसके गंदे हैं, अगर रो के माँ की जोड़ियों में चला जाए तो दूध चुंगाएगी उसको। अगर वो नखरे करे तो कह देगी ना भाई तू मेरे कपड़े खराब करेगा, तेरे को नुहा धुआ के फिर उठाऊंगी तेरे को। वो कहता तू दिल की कह दे। महाराज श्याम सिंह ने लिखा है कि आप कितने ही पापी हो, कितने ही गुनाह आपके अंदर है, कितनी कमियां, कोई परवाह नहीं, बस अपने आप को मालिक के हवाले कर दो। कपड़ा कितना ही गंदा है धोबी को दे दो, वो धो के साफ कर देगा। अगर धोबी को दे कोई ना तो धोएगा कौन? मैल कैसे निकलेगी? हाँ जी। कल खबरे नल रल के रहिए अज दाता नू दिल दिया कहिए, अज दाता नू दिल दिया कहिए। वेखा सुत्या ने संगत जगाइए, मेले ने बिछड़े जाना। वेखा सुत्या ने संगत जगाइए, मेले में बिछड़ जाना। मेले ने बिछड़े जाना, मेले ने बिछड़े जाना, मेले में बिछड़ जाना, मेले में बिछड़ जाना। वे दुखे रजे रजे, दुखे रजे रजे दाता नु सुनाइए, मेले ने बिछड़े जाना। झोलिया नु पर जाइए, मेले में बिछड़े जाना। आज झोलिया नु पर जाइए, मेले में बिछड़े जाना। मेले में बिछड़े जाना, मेले में बिछड़े जाना, मेले में बिछड़े जाना, मेले में बिछड़ जाना। दुखे रजे रजे, दुखे रजे रजे दाता नु सुनाइए, मेले ने बिछड़ जाना। आया वेला जेड़ा हथों ना गवाइए, मेले ने बिछड़े जाना। आया वेला जेड़ा हथों ना गवाइए, मेले ने बिछड़े जाना। मेले ने बिछड़े जाना, मेले ने बिछड़े जाना, मेले ने बिछड़े जाना, मेले ने बिछड़े जाना। वो दुखे रजे रजे, दुखे रजे रजे दाता नु सुनाइए, मेले ने बिछड़े जाना।
मनाइए मिलने बिछड़ जाना 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 दुखे रजे रजे दुखे रजे रजे दाता नु मनाइए मिलने बिछड़ जाना जीवे मन दाए दाता नु मनाइए मिलने बिछड़ जाना मिलने बिछड़ जाना मिलने बिछड़ जाना जंगल में मंगल तू करे परम संतों के न्यारे राम ओ गणहारे की बेनती सुनो गरीब बनवान जे हो पोत कपूत हाँ भोड़ पिता तो तुमको संत बड़ा समझाए फिर भी समझ ना पाए अजय क्या हो गए हैं तुम्हें क्या हो गया है सबको संत बड़ा समझाए फिर भी समझ ना पाए अजय क्या हो गया है अजय क्या हो गया है सुनकर वचन नया मल कमाए ना बनाए उठाए अजय क्या हो गया है अजय क्या हो गया है संत दयालो होते जीवो पतर कमाए अते विश्वासियों को चित नहीं नरे को जाए जोतों के चोटे खाए फिर चुराते जाए अजय क्या हो गया है अजय क्या हो गया है सबको सत्य बड़ा समझाए फिर भी समझ ना पाए अजय क्या हो गया है अजय क्या हो जन्म दौर लब मिला प्रभु मिलने की बारी दिन को खाया राते सारी सो कर है गुजारी इसलिए आया काम भुलाया तेरा जन्म गवाए अजय क्या हो गया है अजय क्या हो गया है सबको संत बड़ा समझाए फिर भी समझ ना पाए अजय क्या हो गया है अजय क्या हो श्वासों के पौधे सच्चा सौदा करने आया छोटे के सौदे में कीमती पूंजी
जे जोए हारे हो कंगाल जाए अजी क्या हो गया है अजी क्या हो गया है सबको सत्य बड़ा समझाए फिर वे समझ ना पाए अजी क्या हो गया है अजी क्या कहे श्यामता नाजे नाम जप काल से बच जाओ जन्म समय का अबे भी लाभ उठाओ श्वास श्वास में नाम ध्याए से दे सचखंड जाए अजी क्या हो गए हैं अजी क्या हो गए सबको सत्य बड़ा समझाए फिर वे समझ ना पाए अजी क्या हो गए हैं तुम्हें क्या हो गया है अजी क्या हो धन धन सतगुरु